श्रीमत पर चलकर रावण की जंजीरों से मुक्त होकर सभी आत्मा भाइयों को रावण की जंजीरों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करने की, एक परमात्मा से सुनने की, उन्हें ही याद करने की और एक दो को परमात्मा की याद दिलाते हुए उन्नति को पाने की क्रिएटर, डायरेक्टर, लिबरेटर, सद्गति दाता परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सत्यता की शक्ति तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी, तब स्वतः ही हर संकल्प भी सत्य होगा। सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता होगी। सत्य को सिद्ध करने की जिद करते हैं तो दिव्यता दिखाई नहीं देती है। सत्यता है तो खुशी रहती है। सत्य अर्थात सोल कॉन्शियस में असत्य बॉडी कॉन्शियस को मिक्स करना, जब ऐसा करते हैं तो जीवन अच्छी नहीं लगेगी। सत्यता की हिम्मत है सत्य स्वरूप में होकर संकल्प, बोल, कर्म करना। प्रजापिता ब्रह्मा साकार में स्टूडेंट भी रहे। सत्यता और पवित्रता के लिए कितनी ऑपोजिशन हुई, लेकिन सत्य बोलने से वे कभी भी घबराए नहीं। सत्यता की शक्ति के लिए सहन किया, लेकिन सदा विजयी रहे। सत्यता की शक्ति से जीने वाले महारथी हैं, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते हैं, बाहरी सहारा लेते हैं, दो बोल स्वधर्म के विपरीत बोल लेते हैं, तो वो संपूर्ण सत्यता नहीं है। आत्माओं को कॉपी नहीं करना है, सत्य बाप को कॉपी करना है। परिस्थितियों की ऑपोजिशन में, वैरायटी संस्कारों की खिटखिट में सत्यता की स्वस्थिति ने प्रजापिता ब्रह्मा को संपूर्ण बना दिया, बेदाग हीरा बना दिया। ऐसे ही सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व ईश्वरीय परिवार के स्नेही बनने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा। विश्वास की नाव सत्यता है। सत्यता की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन कभी भी डूबती नहीं है। ईश्वरीय राह में परमात्मा के संग दिल और दिमाग से ईमानदार रहना है। अंदर बाहर बिल्कुल साफ, बिल्कुल सोल कॉन्शियस, तब परमात्मा पिता का और ईश्वरीय परिवार का दिल से प्यार मिलता है और उनके विश्वास का पात्र बन जाते हैं। विश्वास का पात्र बनते हैं तो फुल अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, सबके स्नेही बन जाते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो, सत्य स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप बन जाओ, तो सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, बल्कि तीव्र गति से हम आगे बढ़ते रहेंगे। कलयुग की दुनिया में जब हम रहते हैं तो स्थूल धन संपत्ति हो तो खुद को धनवान समझते हैं, लेकिन जब हम ईश्वरीय संसार में आते हैं तो पवित्रता और शांति के खजाने का अनुभव करते हैं। जब इन खजानों को धारण करते हैं, कार्यों में लगाते हैं, शांति और पवित्रता का खजाना सही मायने में हमें धनवान बना देता है। ये खजाने नहीं होते हैं तो हम गरीब हैं। दुख हरता सुख करता परमात्मा हम आत्माओं को दुखों से लिबरेट करने आए हैं, रावण की जंजीरों से छुड़ाने आए हैं, और वो भी 21 जन्मों के लिए। एक जन्म संगम युग और 20 जन्म सतयुग त्रेता युग में रावण का दुख का नाम निशान नहीं होगा। अभी संगम युग में एक जन्म श्रीमत पर चलेंगे तो सुख का अनुभव करेंगे। श्रीमत पर चलने से रावण रूपी देह, अभिमान और विकारों को यूज नहीं करेंगे। जब यूज नहीं करेंगे तो ईश्वरीय स्टैंप लगती जाएगी और 2500 वर्ष नई दुनिया में रावण से संपूर्ण मुक्त रहेंगे। सुख पाने के लिए प्रैक्टिकल में परमात्मा की श्रीमत पर हम आत्माओं को चलना है। अंत काल में एक सत्य निराकार परमपिता परमात्मा की याद रहे, दूसरा न कोई। सब भूल जाए, बहुत भारी मंजिल है। सभी से हिसाब किताब क्लियर करने हैं, नया कोई हिसाब नहीं बनाना है। सभी को रूहानी सुख प्रेम देना है तो फ्री रहेंगे। फ्री रहना है, न किसी से बंधना है, न बांधना है, तब परमात्मा में बुद्धि एकाग्र होगी। अगर कोई देहधारी या खान पान या कलयुग की वस्तु याद आई तो इसी मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। उन्हीं के पास फिर से गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए समझ से, प्यार से
बहुत काल का अभ्यास चाहिए परमात्मा की याद का। परमात्मा ही आत्मा के सच्चे साथी हैं, देहधारी तो रोल है ड्रामा में। अवस्था निरंतर चलते चलते एक रस हो, ये हम आत्माओं के लिए बहुत जरूरी है। फिर भी डावाडोल हो जाते हैं क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि निश्चय पक्का नहीं है। निश्चय पक्का नहीं होगा तो कभी खुश होंगे, कभी खुशी में कमी आ जाएगी। निश्चय बुद्धि विजयंती होते हैं, निश्चय की बहुत परीक्षाएं होती हैं। माया, ड्रामा, प्रकृति तीनों परीक्षा लेते हैं। निश्चय को पक्का कर हमें हर पेपर को पास करना है। परमात्मा निराकार हैं, जैसे हम आत्माएं भी निराकार हैं, लेकिन पाठ बचाने के लिए शरीर लेते हैं। ऐसे निराकार परमपिता परमात्मा ब्रह्मा का आधार लेकर हम जीवात्माओं से बात करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा का सत्य बताते हैं, बेसमझपन की आत्माओं को समझदार बनाते हैं। विस्मृत हो गई हम आत्माओं को रोज याद दिलाते हैं कि कैसे सतयुगी स्वराज्य था, परमात्म वर्षे का हम सब आनंद ले रहे थे, और कैसे ते अभिमान के रावण राज्य में आकर आसुरी मत पर चलकर सब कुछ हमने गवा दिया, पतित बेसमझ और कंगाल बन गए। याददाश्त जैसे जैसे वापस आती है तो अंतर अनुभव होता है कि कभी हम विश्व के मालिक थे और अब माया रूपी विकारों के गुलाम बन पड़े हैं और शोक वाटिका में हैं। रावण अनराइटियस है और सब रावण की मत पर चल रहे हैं, इसलिए सब गलत कर्मा कर रहे हैं। आत्माएं झूठी बन गई हैं। परमात्मा अपने आत्मा रूपी बच्चों को अपना बनाकर राइटियस बना रहे हैं। श्रीमत पर चलते हैं तो जीवन बंद से जीवन मुक्त बन जाते हैं। रावण की मत पर चलकर दुनिया को पतित भ्रष्टाचारी दुख धाम जीवन बंद पुराना बना देते हैं। दुखी हो जाते हैं तो परमात्मा लिबरेट करने आते हैं, और कोई लिबरेटर नहीं बन सकता है। स्वर्ग नरक कोई कल्पना नहीं है, बल्कि दोनों ही अपने अपने समय पर सृष्टि पर होते हैं। आज का दुख धाम रौरव नरक है, जिसकी अब समाप्ति होनी है। उससे पहले परमात्मा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हम अविनाशी आत्माएं ड्रामा बनाती हैं, इसलिए ये बना बनाया कहलाता है। इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सोच समझकर सोचो, बोलो और कर्म करो। ब्राह्मण कुल परमात्मा की स्थापना है, बहुत भारी कुल है। परमात्मा की एडॉप्शन है, मनुष्य से देवता बनाते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करते हैं। पवित्र बनना है, स्वर्ग का मालिक बनना है, इसलिए एक परमात्मा को हमें याद करना है। कब शरीर छोड़ना है और नया लेकर बालक बनना है, ये नॉलेज रहती है सतयुग में, जब आत्मा सतो प्रधान होती है। ऐसे शरीर छोड़ने में हमें निर्भय बनना है। निर्भय बनेंगे, पवित्र बनेंगे, तो फिर हमें सतो प्रधान शरीर मिलेगा। टीचर परमात्मा को कभी भी नहीं भूलना है। ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर हमें शिक्षाओं को जीवन में धारण करना है और बेहद के सुख का ऊंच मर्तबा लेना है। चढ़ती कला की भारी मंजिल है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि संभल कर चलना है। शिव बाबा की याद दिलाते हुए सावधान करते रहना है। सिवाय परमात्मा के कोई भी चढ़ती कला में नहीं ले जा सकता है। देहधारी हो, संत हो, महात्मा हो, गुरु हो, सब पुनर्जन्म में आते हैं तो पतित बनते हैं, इसलिए कोई पावन बनाकर चढ़ती कला में नहीं ले जा सकता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। हर किसी को श्रीमत पर चलकर अपने लिए स्थापना करनी है। जितनी हम धारणा करेंगे उतना हम नींव को शक्तिशाली बनाएंगे। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य हम आत्माओं का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। हेवनली गॉडफादर राइट है। परमात्मा कहते हैं राज्य करने के लायक बनो। ये आत्मा माया से युद्ध चलेगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते परमात्मा की याद में रहने का हमें अभ्यास करना है। हमें कर्म योगी बनना है। विकारों से पैदा करते हैं बच्चों को तो कड़ा हिसाब किताब बनता है। पालना भी दे अभिमान वश करते हैं, इसलिए बच्चे तंग करते हैं। विकारों का दुख और मैलापन है यहाँ। कर्म उल्टे हैं, सोच भावनाएं विकारी हैं। खान पान उल्टा है, इसलिए बीमारियां भी गंदी गंदी निकलती हैं।
इन सब से मुक्त होना है तो परमात्मा कहते हैं कि फिर से पवित्र बनो। हम सब इस समय मीठे परमात्मा की चैतन्य ह्यूमन गाय हैं, जिन्हें परमात्मा रोज ज्ञान की घास खिलाते हैं और फिर उसका अच्छी तरह मंथन कर उगारने को कहते हैं, धारणा करने को कहते हैं। कृष्ण की आत्मा के 84वें शरीर का आधार लेकर ज्ञान घास खिलाने का कर्तव्य करते हैं परमात्मा। यादगार में फिर कृष्ण को गायों के साथ दिखा देते हैं और ग्वाला कह देते हैं, जबकि कृष्ण की आत्मा तो संगम युग में ब्रह्मा के रूप में ज्ञान घास का पूरा आनंद लेकर संपूर्ण सतो प्रधान प्रिंस बनते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा का फरमान है कि अब वही सुनो जो मैं सुनाता हूँ। मन मुझ में लगाओ, मुझे याद करो तो किए हुए जो पाप कर्म है वो भस्म हो जाएंगे। यही सहज उपाय है पावन बनने का, जिसे हम सब अमल में लाएंगे तो अपने ऊपर कृपा करेंगे और सुख पाएंगे। ओम शांति।